तो बता दिए थे स्टीफन हॉकिंस ने जो चारों प्रकार दिए थे, और ये चारों प्रकार के जो सिद्धांत हैं, चारों प्रकार के जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, जिसमें क्या है कि जो उनके पदार्थ की जो संरचना की जो साइज है, मैंने उनको भी आपको बता दिया था कल के वीडियो में। इसके बाद जो है अब हम आगे उस चीज पे हमको ध्यान देना है कि इनको देखने के बाद, अच्छा मैंने एक चीज ये भी बताया था कि जो तीन साइंस हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस को छोड़कर जो और बाकी तीन साइंस हैं, जैसे माइक्रो साइंस, माइक्रो साइंस और आपका न्यूक्लियर साइंस, ये क्या है कि ये सभी फॉलो किसको कर रहे हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स को फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो है माइक्रो साइंस किसको फॉलो कर रहा है? माइक्रो साइंस जो है आपके गुरुत्वाकर्षण को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से इसके अलावा माइक्रो साइंस है, माइक्रो साइंस किसको फॉलो कर रहा था? माइक्रो साइंस असंजन और ससंजन बल को, मतलब कमजोर बल को या जो वीक फोर्स है उसको जो है वो कर रहा था फॉलो। लेकिन एक ऐसा न्यूक्लियर साइंस ही है जो किसको, किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहा है। न्यूक्लियर साइंस जो है ऐसी साइंस है जो खाली सिर्फ किसको फॉलो कर रहा है? ऐसे पदार्थ के, ऐसे संरचना जो इस दायरे में जो हो, पदार्थ के जो संरचना इस दायरे में आ रहे हो उसी को फॉलो कर रहा है। और लेकिन यह है कि इसमें भी किसी पदार्थ अथवा किसी भी तरह के विज्ञान की, किसी भी तरह के फिजिक्स की असीमित संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। कोई इसका संभावनाओं का कोई सीमित है ही नहीं, इसमें कोई सीमा में हम इसको बांध ही नहीं सकते। मतलब पदार्थ के वे सारे गुण धर्म जो इसके अंतर्गत आते हैं, इस संरचना के अंतर्गत आते हैं, इस आकार के अंतर्गत आते हैं, उनमें कोई भी गुणधर्म वह प्रस्तुत कर सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है ना, इनके कोई लिमिटेशन नहीं। तो अनंत संभावनाओं का द्वार यहां से शुरू होता है इस संरचना के अंतर्गत। उसके बाद जैसे मान लीजिए कहते क्या है, मैं तो अब इस चीज में बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, आप लोगों को मैं बता ही रहा हूं। जैसे कहते हैं शरीर नश्वर है, कहते हैं शरीर नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा अजर अमर है, कहते हैं। अब ये क्या मतलब है? शरीर को जला देते हैं और जलाने के बाद भी उसके जो कण होते हैं ना, राख में से भी हम क्या करते हैं? डीएनए निकालते हैं, डीएनए निकालते हैं और फिर डीएनए निकाल कर, मतलब आप सोच लीजिए कि इसको जलाने के बाद भी कितनी बारीक कण इसमें रह जा रहे हैं, कितने इस दायरे में उसकी संरचना रह जा रही है कि हम डीएनए और आरएनए इनको भी हम क्लासिफाई कर ले रहे हैं। उसमें से ब्लड का कहीं स्पॉट लगा है, कहीं लार्वा का कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ और, मतलब शरीर का कोई भी एक पार्ट है, कोई भी एक बाल का एक कोई तत्व कुछ भी मिल जा रहा है, उससे हम क्या कर ले रहे हैं? दूसरी संतति का विकास कर ले रहे हैं, दूसरी संरचना बना ले रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताया था कि कोशिका, उसका का एक पार्ट, कोशिका का एक हिस्सा लेकर उसका, और कोशिका से हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइज कर दे रहे हैं। अंडाणु और शुक्राणु की जगह पर उस कोशिका को हम केंद्रक वगैरह का भी प्रयोग करके दूसरा हम क्या कर रहे हैं? एक विकास कर दे रहे हैं, दूसरा हम एक रिप्रोडक्शन करके एक संतति का विकास कर दे रहे हैं। मतलब ये सोचिए आप कि राख होने के बाद भी शरीर, उसमें भी एक नैनो टाइप की पार्टिकल रह जा रही है, मतलब उससे नैनो से थोड़ा ऊपर की संरचना हो या थोड़ा नीचे की संरचना हो, नीचे की तो हो नहीं सकती, ऊपर की हो सकती है या उसके मध्य की हो सकती है। और उससे भी हम क्या कर रहे हैं? आरएनए और जीन वगैरह हम उसका निकाल के, और उससे भी हम क्या पता कर पा रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति जिसको जला दिया गया वो कौन
उसकी हम पहचान कर रहे हैं ना। और कैसे कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निपटा दिया गया, मतलब उसको जला जला खत्म कर दिया, और अपराध की दुनिया में हो रहे तमाम घटनाएं, तो क्या करते हैं, जरा उस व्यक्ति का कोई शर्ट वर्ट है पहनता है, ले आइए जरा उसको, देखा कहीं से एक रेशा है, बाल है, पसीना है, ब्लड है, कुछ तो लगा होगा उसके शरीर का वहां, और हमको जब वो संरचना मिल रही है कोशिका के रूप में, तो कोशिका से हम क्या कर रहे हैं, डीएनए, आरएनए और इस तरह के जीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर ले रहे हैं और मैच कर रहे हैं उससे, दोनों को टैली कर रहे हैं ना, कि जो राख का जो कण है उससे और इसमें क्या कोई सिमिलरिटी मिल रही है, और उसको भी हम ढूंढ पा रहे हैं, ढूंढ निकाल रहे हैं। अब आपको इस पे ये चीज देखिए कि जैसे आरएनए की संरचना, अगर आरएनए को देखा जाए तो आरएनए कैसे क्या है, 10⁻⁻7 मीटर आरएनए, और शुरुआत कहां से हो रही है, नैनो की 10⁻⁹ से -7, मतलब शुरुआत इसकी यहां से हो रही है। शुरुआत कहां से हो रही है, इस दायरे में। इसी हिसाब से आप डीएनए का साइज देखेंगे 10⁻⁸ मीटर, डीएनए 10⁻⁸ मीटर, डीएनए का साइज, डीएनए की संरचना का साइज। इसी हिसाब से जीन है, जीन का 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ मीटर हुआ ना, इस दायरे में आया कि जीन 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ मीटर आया इसमें, उसमें दायरे में आया, नैनो पार्टिकल तो इसमें दायरे में आया ना। इसके बाद ब्लड है, नोट करते रहिए नोट, इसमें कोई समझने की चीज नहीं, आप नोट करते रहिए, एक प्रकार का डाटा है। ब्लड है 10⁻⁷ मीटर, मिल्क है 10⁻⁷ से 10⁻⁸, ब्लड है 10⁻⁷ मीटर, मिल्क है, दूध है 10⁻⁷ से 10⁻⁸, 10⁻⁷ से 10⁻⁸। इसके बाद कुछ और चीजें ले लीजिए, जैसे वाटर है 10⁻⁸, एयर है 10⁻⁸ से 10⁻⁹, वाटर है 10⁻⁸। इसके बाद क्या था, वाटर के बाद एयर है 10⁻⁷ से 10⁻⁹, 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। और इससे नीचे अब आप सोच लीजिए, कभी आपने सुना है हिग्स बोसोन गार्ड पार्टिकल, कभी सुना किसी ने हिग्स बोसोन गार्ड पार्टिकल, जिसमें ईश्वर की संरचना की खोज की जाती है, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, मतलब इससे भी नीचे, इससे भी सूक्ष्म लेवल का और छोटा स्ट्रक्चर पदार्थ के, इससे भी छोटा स्ट्रक्चर, वो क्या है, हिग्स बोसोन गार्ड पार्टिकल, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारी चीजें इससे भी नीचे की संरचना में हो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से छोटा है हिग्स बोसॉन, हाँ वही चीज, इससे मतलब नैनो पार्टिकल से भी छोटे हो सभी, और उनसे भी छोटे हिग्स बोसॉन गार्ड पार्टिकल, बहुत सूक्ष्म, मतलब हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की है कि कहीं कहीं कुछ तो है, तब तो ऐसा कोई विद्यमान है जो हमारे प्रकृति में, हमारे उसमें मौजूद है, एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और किस नाम से है, हिग्स बोसोन गार्ड पार्टिकल से, उसका बोसोन गार्ड पार्टिकल के नाम से, एक ऐसा सूक्ष्म पार्टिकल, एक ऐसी संरचना जो कि नैनो से भी छोटी स्ट्रक्चर में होती है। इसके अलावा
नैनो विज्ञान और तकनीकी अनंत संभावनाओं का द्वार है। अनंत संभावना, इसमें कोई मतलब अगर आप हम एग्जाम्पल बताने लगे तो हो सकता है 1-2 दिन लग जाए ऐसे बताते बताते, बोलते बोलते कि इनकी कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की इतनी संभावनाएं हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप एक बार नाम बस लीजिए, किसी भी क्षेत्र में क्या ये संभव है? हाँ, वो भी संभव है। जिसमें आपको बता रहा था, जब स्पेस टेक्नोलॉजी में बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया कि आप भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के किसी भी तकनीकी में बता दो, आप उसका भी मैं बता दूं उपाय कि कहाँ कहाँ किसी भी किस डिपार्टमेंट में उसकी आवश्यकता है। कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा प्रकार नहीं है जहाँ वो अछूता हो। हर जगह है, ठीक है ना। आयुर्वेद में है, आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद को इतना कूट कूट के काढ़ा और तो नहीं कुछ करते हैं, उसका क्वाथ बना लेते हैं। क्वाथ मीन्स काढ़ा, जो आता है ना लिक्विड में, बॉटल में, वो जो आप लिक्विड फॉर्म में पीते हो, 2 बूंद सुबह 2 ढक्कन शाम को, और पानी के साथ समान मात्रा पानी के साथ, तो क्वाथ काढ़ा। और उसके अलावा उसको इतना कूटते और पीसते हैं कि हो सकता है वो नैनो पार्टिकल में बदल जाए, नैनो संरचना में बदल जाए। उसको इतना आयुर्वेदिक दवाओं में इतना कूट देते हैं, इतना पीस देते हैं उसको कि वो नैनो पार्टिकल में बदल के, और जब नैनो पार्टिकल में बदलेगा उस संरचना को अपने आप को प्राप्त करेगा वो चीज, वो तब अपने क्या करेगा? कुछ अलग टाइप के गुणधर्म प्रस्तुत करेगा, कुछ शरीर के लिए कुछ अलग टाइप का गुणधर्म देगा। आप सोचो कि कोई चीज है, छाप कोई है, डायरेक्ट जाओ चबाने में तो उसमें पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे निकल दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी। लिख लीजिए थोड़ा सा, नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें लिखते रहिए, फिर बाकी हम आपको जरूरत पड़ती है भेज देंगे। नैनो टेक्नोलॉजी लिखिए। नैनो टेक्नोलॉजी वह तकनीक जो नैनो स्तरीय संरचना को, वह तकनीक जो नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाती है, वह तकनीक जो नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाती है, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान हमें क्या करता है? विज्ञान हमें सिर्फ ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन उस ज्ञान का यूटिलाइज हम कहाँ करते हैं? तकनीकी के रूप में करते हैं। विज्ञान हमें क्या करता है? सिर्फ ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन जब हम उसको उसी ज्ञान को तकनीकी में उपयोग करते हैं, तब तकनीकी से मतलब यह है कि मनुष्य के लिए उपयोगी चीजों के बनाने में जब हम उसका प्रयोग करते हैं, तो वही क्या बन जाता है? टेक्नोलॉजी बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे होता है? उसी साइंस के नॉलेज से ही। जब हमको नॉलेज होता है तो उसके पश्चात क्या होता है? तकनीकी का विकास हो जाता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, जो कि मानव हित में ही सर्वोपरि होता है। मानव हित के लिए की गई उस ज्ञान का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? तकनीकी कहलाता है। लेकिन मानव के हित के लिए हो, मानव के विकास के लिए हो, वह ज्ञान जो मानव के विकास के लिए हो, वही क्या है? वही तकनीक है अथवा वही टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग दो मतलब उनको क्लासीफाई करिए, नैनो टेक्नोलॉजी को क्लासीफाई करिए। अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी को क्लासीफाई करिए दो प्रकार में, दो टाइप से।
नैनो टेक्नोलॉजी को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड वाइड लेवल, वर्ल्ड वाइड लेवल मतलब विश्व स्तर के, और इंडिया में। ठीक है, इस तरह बना लीजिए। डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन कौन है? फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड वाइड लेवल, विश्व स्तरीय जो स्तर के डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन। और डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर CNR राव, CNR राव, ये भारत के क्या है? नैनो तकनीकी के जनक भारत, डॉक्टर CNR राव, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म इनका है डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। लिखना चाहे लिख दीजिएगा, डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। साउथ वालों में नाम नहीं बटवा तो क्यों अपनी 2-3 पीढ़ियों में पिताजी बाबा दोनों लोग का नाम ठीक ही उनकी अपनी व्यवस्था। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य कि बहुत सारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हुए और बहुत मेघनाथ साहा हुए और बहुत सारे तरह के साइंटिस्ट हुए, लेकिन सिर्फ भारत के अब तक के 4 ही वैज्ञानिकों को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। 4 वैज्ञानिक। कौन कौन है वो, उनका भी नाम जान लीजिए। और सबसे पहले अगर इस मामले में देखा जाए तो इनको भारत रत्न 2013 में मिला है। भारत रत्न 2013 में मिला है। और 2013 में कब मिला है, किसके साथ मिला है? ये सचिन तमेलकर, 2 लोगों को मिला था, एक सचिन तमेलकर और एक डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। इनको दोनों लोगों को एक साथ मिला था 2013 में। ठीक है ना? भारत रत्न से अलंकृत किए गए हैं। और इसमें दूसरा जो नंबर है डॉक्टर मोक्षमंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर मोक्षमंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षमंडम विश्वेश्वरैया। डॉक्टर मोक्षमंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना? फादर ऑफ वाटर इंजीनियरिंग, नहर और कैनाल के मामले में, सिंचाई के मामले में फादर ऑफ वाटर इंजीनियरिंग रहे हैं डॉक्टर मोक्षमंडम। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ वाटर इंजीनियरिंग, नहर व सिंचाई के मामले में, सिंचाई के मामले में। इनको दूसरे साइंटिस्ट हैं जो भारत रत्न जीते हैं। उसके बाद है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। ये छोड़ दीजिएगा, ये रख दीजिए। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। तीसरे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। कहाँ लिखते हो? यहाँ लिखते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, चंद्रशेखर वेंकट रमण, रमन प्रभाव कीजिए, ठीक है ना? और चौथे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
चार लोगों को पद्म भारत रत्न से इनको चार लोगों को अलंकृत किया गया है। और आप जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर इनकी रचना है, ठीक है ना, विंग्स ऑफ फायर इनकी रचना है, सबसे मशहूर रचना विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, वर्ल्ड वाइड बेस्ड फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, इनका क्या है, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या रहा है इनका? इन्होंने नैनो तकनीक की संकल्पना दी। इन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीक की भी संकल्पना रखी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सुई के नोक के ऊपर ऑन द टिप ऑफ नीडल, सुई के नोक के ऊपर ब्रह्मांड की संपूर्ण इंसाइक्लोपीडिया प्रदर्शित की जा सकती है, लिखी जा सकती है। एक सुई के नोक के ऊपर पूरे संपूर्ण विश्व की इंसाइक्लोपीडिया, मतलब ऐसा कोई नॉलेज, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही न बचे जो उसमें समाहित न हो। किसके ऊपर? सुई के नोक के ऊपर। अब आप सोचिए कि एक छोटी सी पेन ड्राइव में लाखों लाख पन्ने उस पेन ड्राइव में होते हैं ना, क्या है? नैनो तकनीक की ही देन, ठीक है ना। और इन्होंने यह कहा कि ऑन द टिप ऑफ नीडल पूरे विश्व के इंसाइक्लोपीडिया को लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। इनकी ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं इसको कि ऑन द टिप ऑफ नीडल संपूर्ण विश्व के इंसाइक्लोपीडिया को भी प्रदर्शित किया जा सकता है सुई के नोक के ऊपर। और इसके अलावा पदार्थों के अनंत संभावनाओं को दर्शाने के साथ साथ अनंत संभावनाओं के द्वार किसके अंतर्गत है? नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। ठीक है ना। एक चीज और देखिए, कहते हैं कि आलू से सोना हो रहा, आलू से सोना बनाएंगे क्या? बहुत मजाक उड़ा राहुल गांधी जी, हो सकता है, कुछ भी संभव है। एक सब्जी को दूसरे सब्जी में कन्वर्ट कर देना, आलू को भिंडी में, भिंडी को प्याज में, प्याज को किसी चीज में, चने को सड़ा के फिर तब हम खाते हैं, मतलब अंकुरित करते हैं, उसमें एक सड़न आता है, फिर अंकुरित होता है। पहले बीज अंकुरित कब होता है पता है? पहले वो सड़ता है और सड़ने के बाद अंकुरण होता है, फिर अंकुरण से वही पौधा तैयार होता है। कुछ परिवर्तन करके उसके संरचना में परिवर्तन करके तभी तो हम उसका दूसरे गुणधर्म में उपयोग कर रहे हैं ना। ये क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जो हमारे पास जो छोटे छोटे जो पेन ड्राइव हैं, चिप्स हैं, ये आईसी चिप, ये क्या है? ये नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है, जिसमें अनंत संभावनाओं का, जिसमें अनंत भंडार भरे हुए हैं। पूरे विश्व के संपूर्ण चीजों का उसमें भर दीजिए, 60, 60, 70, 400, 300 जीबी के तक ये भारे पड़े, जो कई लाइब्रेरी, लाखों लाइब्रेरी की चीजें उसमें भर जाए। ऑन द टिप ऑफ नीडल पॉइंट, सुई के नोक के बराबर की चीजों पे पूरे संपूर्ण विश्व के इंसाइक्लोपीडिया में उंगलियां चुटकी लगी होंगी। पूरे विश्व को कर लो दुनिया मुट्ठी हो गई होगी, दुनिया पूरी मुट्ठी हो गई। नैनो टेक्नोलॉजी है। अब एक चीज और देखिए, अजय भट्ट भारतीय स्पेशल उसमें पॉइंट, अजय भट्ट भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने पेन ड्राइव को डेवलप किया, विकसित किया। अजय भट्ट भारतीय मूल के वैज्ञानिक क्या किया? अब आप सोचते हैं पेन ड्राइव कहाँ से आया? पेन ड्राइव को विकसित करने का श्रेय किसको है? अजय भट्ट, भारतीय मूल के
वैज्ञानिक। 1959 इधर लिख लीजिएगा। डॉक्टर रिचर्ड फील्डमैन ने जो संकल्पना दी 1959 डॉक्टर रिचर्ड फील्डमैन ने 1959 में इसकी संकल्पना किया और फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड लेवल इनको कहा जाता है। चलिए हो गया होगा, उम्मीद है लिख लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिर से पुनः एक बार डॉक्टर CNR राव की। डॉक्टर CNR राव की डॉक्टर CNR राव के बारे में कुछ और चीजें। भारत में इन्हीं के नेतृत्व से, इनको कहते हैं नैनो मैन ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा, नैनो मैन ऑफ इंडिया, नैनो मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, इनके नेतृत्व में 2001 से 2006 तक क्या चला, नैनो साइंस इनिशिएटिव, नैनो साइंस इनिशिएटिव। इनके नेतृत्व में नैनो साइंस इनिशिएटिव जो है चलाया गया, NSTI, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ इनिशिएटिव, NSTI। कब से? 2001 से 2006 तक। लिख लीजिएगा इसको, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव 2001 से 2006 के बाद चलाया गया। उसके बाद है नैनो मिशन, इन्हीं के नेतृत्व में नैनो मिशन चला 2007 से 2012, 2007 से 2012 क्या चला, नैनो मिशन। इसको हम और डिटेल में भी थोड़ा आगे चर्चा कर देंगे और इसका क्या क्या उद्देश्य रहा इनके जो भी है। नैनो मिशन 2007 से 2012 इन्हीं के उद्देश्य देख लीजिए। एंड इंडिया गॉट आफ्टर दैट मिशन, इंडिया गॉट 3rd पोजीशन इन वर्ल्ड, इंडिया गॉट 3rd पोजीशन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। थर्ड पोजीशन इन वर्ल्ड, ठीक है, इन वर्ल्ड। एक चीज और लिख लीजिए इसके बाद, नैनो टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ नैनो, there are 2 types of nanotechnology, क्या, टॉप डाउन नैनोटेक्नोलॉजी एंड बॉटम अप नैनोटेक्नोलॉजी। टॉप डाउन नैनोटेक्नोलॉजी एंड बॉटम अप नैनोटेक्नोलॉजी। टॉप डाउन नैनोटेक्नोलॉजी एंड बॉटम अप नैनोटेक्नोलॉजी।
अब ये समझिए कि टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया? डॉक्टर नोरियो तानीगुची के द्वारा। डॉक्टर नोरियो तानीगुची के द्वारा डेवलप्ड बाय डॉक्टर नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची ये कहाँ के? जापान के साइंटिस्ट हैं। जापानीज साइंटिस्ट या जापान साइंटिस्ट नोरियो तानीगुची जापानीज साइंटिस्ट है ये। और इन्होंने नैनो तकनीक जो शब्द दिया था, शब्द वो इन्होंने ही दिया था। नैनो तकनीक जो टेक्निक नैनो टेक्निक जो वर्ड दिया था, शब्द जो दिया था, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया, डॉक्टर नोरियो तानीगुची के द्वारा, जो जापान के साइंटिस्ट। इसके बाद है बॉटम नैनो टेक्नोलॉजी। ये डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर डेवलप बाय लिखिएगा, डेवलप बाय डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर। डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक, ये अमेरिकन साइंटिस्ट। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इनको कहा जाता है मिस्टर नैनो। इनको कहा जाता है, इनका वो नाम मिस्टर नैनो। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए कामदायक है। पूरा जितना मटेरियल मैं बता रहा हूँ, दोनों में, यहाँ तक कि IAS, RAS, स्टेट PCS हर जगह इसको पूछा गया है, ठीक है ना? तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। और रिचर्ड फ्रीडमैन, नोट करिए, जिनको नोबेल प्राइज मिला, किसको इस क्षेत्र में, रिचर्ड फ्रीडमैन, डॉक्टर रिचर्ड फ्रीडमैन और दूसरे ये, और तीसरे ये डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है। तीनों लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है तीनों लोगों को। इसके अलावा हमने तो इनके जो डेवलप, जो मतलब विकास करने वाले लोग थे, इनके बारे में बताया। अब हम इस संकल्पना को भी बता देते हैं, टॉप डाउन और नैनो टेक्नोलॉजी और बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज है, ठीक है ना? इसको भी समझ लीजिए कि बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी और टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज है। नोट कर लिया जरा तो इसको, टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी और बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज है। जैसे मैंने बताया, एक ऐसी संरचना जो 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -9 के बीच में, जिसको हम नैनो संरचना कहते हैं, नैनो पार्टिकल के अंतर्गत जो आता है, उसमें भी कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो इससे बड़ी हैं। टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आएगा? कुछ संरचनाएं ऐसी जो इनसे बड़ी है, जिसको हम रगड़ के घिस के पीस के, या कोयले से हमने ग्राफिक जो बनाया हुआ है, वही ग्राफिक जो आप मोबाइल के स्क्रीन का इस्तेमाल कर पा रहे हो, इसको कैसे बनाया? इस संरचना में लाया हमने, इस संरचना में उतने तत्वों को लाया हमने, और लाने के पश्चात तो कैसे इनको घिसा, रगड़ा, पीसा, काटा, जैसे भी किया, और उस तत्व को, संरचना को,
उनके कणों की संरचना थी, उसको इसके लेवल पे ले आए। और जो इनसे छोटे थे, जो इनसे छोटे भी थे, जैसे मैंने क्या क्या बताया, गार्ड पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और भी बहुत सारी चीजें, बोसॉन, ग्रेविटॉन, एंटीनो, न्यूट्रिनो, जितनी भी सारी चीजें हैं, तो इससे छोटी है, इस संरचना से बहुत छोटी है, इससे भी बहुत छोटी है। उनको हमने क्या किया, उनको हमने जोड़ जोड़ कर इसमें लगाया, इस संरचना में जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा किया उसको, और इस संरचना में लिया, इस अंतर्गत इस लेवल पे लिया है, ठीक है ना, इस लेवल पे लिया है। तो जब इस लेवल पर लिया है तब वह इस तकनीक के अंतर्गत में आता है, जो भाई कोई भी पदार्थ है, जब हम उसको इस लेवल पे ले आएंगे, इस मेजरमेंट के अंतर्गत ले आएंगे, इस नाप के अंतर्गत ले आएंगे, तो क्या कौन सा गुणधर्म अपना लिया, नैनो टेक्नोलॉजी का गुणधर्म अपनाया। भाई दो तरह की संरचनाएं थी, एक इससे ऊपर की संरचना थी पदार्थों के कणों का, और एक इससे नीचे की। जो इससे नीचे की थी तो क्या किया हमने, उनको जोड़ा, और जो इससे ऊपर की थी उनको तोड़ा, ठीक है, उनको तोड़ना पड़ा, इधर उनको जोड़ना पड़ा, जोड़ के उस लायक बनाया हमने, नैनो संरचना में उसको परिवर्तित किया, ठीक है ना, उसको हमने नैनो संरचना में परिवर्तित किया। तो ये चीज है। तो उम्मीद है आप इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, और इनके उदाहरण लिख लीजिए, जैसे क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें बॉटम ऑफ दैट टेक्नोलॉजी में, जैसे कौन कौन सी संरचनाओं को हमने जोड़ा, किसकी संरचनाओं की, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, एंटीनो, प्रोटीनो, जो भी सारी चीजें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटीनो, न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, ग्रेविटॉन। क्रम नहीं हो सकता इसका, क्रम देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब उसको सबसे लोअर लेवल का क्रम कौन सा इसका, सूक्ष्मता के क्रम में। लेकिन मतलब ये सभी चीजों को हमने क्या किया, जोड़ जोड़ के इसको और बड़ा किया, इस कैटेगरी में ले आए, इस कैटेगरी में हम उसको ले आए, और इसको क्या किया, जो थोड़ा बड़ा था उसको काट काट के तोड़ के इस कैटेगरी में आए। मैंने आप लोगों को और इससे पहले बता दिया है, मैक्रो, माइक्रो और न्यूक्लियर में मैंने बता दिया कि इस तरह के जो तत्व होते हैं उनको फिर इस संरचना में है। न्यूक्लियर तो इससे छोटी संरचना है, न्यूक्लियर जो है इससे भी छोटी संरचना है। तो जो भी और चीजें आती हैं मॉडर्न ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में, वो न्यूक्लियर संरचना से भी उसको बड़ा किया, जोड़ जोड़ के कुछ, तो इस संरचना में तो थर्ड लेवल का संरचना है ना भाई, ये थर्ड लेवल की जो साइंस है, चारों साइंस जो स्टीफन हॉकिंस ने जो दिए चारों साइंस, वो थर्ड लेवल की संरचना है। कौन सी संरचना, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। फर्स्ट पे कौन सा है, मैक्रो साइंस, सेकंड पे माइक्रो साइंस, थर्ड पे नैनो साइंस, फोर्थ पे न्यूक्लियर साइंस, ठीक है। इसके बाद है, हो गया होगा उम्मीद है, इसको कर लिए होंगे आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसको हटा देंगे, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसको हटा देंगे। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसको आप लोग कई तरह से लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांटेज, एडवांटेज के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस, महत्व इसका, या फिर इंपॉर्टेंस, नैनो टेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं, देखिए पहला पॉइंट, मनचाहा पदार्थ बनाने में, मनचाहा पदार्थ बनाने में, मनचाहा गुणधर्म हेतु, मनचाहा प्रॉपर्टी के लिए, उड़ने लगे, दौड़ने
कुछ भी होने लगे, फटने लगे, बम विस्फोट होने लगे, ये सब क्या है? मनचाहा गुणधर्म के लिए मनचाहा पदार्थ। पहला लिखिएगा इसमें। इसके बाद फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ वांटेड मटेरियल एंड डिजाइन, फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ wanted material and design material, ठीक है ना? इंपॉर्टेंस यहाँ लिख दीजिएगा, डिजाइन मटेरियल। सेकंड क्या है? वाटरप्रूफ इसका वाटरप्रूफ थिंग्स, वाटरप्रूफ वस्तुएं, फायर रेजिस्टेंट थिंग्स। हाँ, सब अलग अलग लिखते जाइए, बस कॉमा कर दीजिए या पॉइंट बना दीजिए। जैसे वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, वियर रेजिस्टेंट, फूट नहीं होगा, वियर रेजिस्टेंट, कोराइजन रेजिस्टेंट, और रस्ट रेजिस्टेंट। कोराइजन रेजिस्टेंट, रस्ट रेजिस्टेंट, जंगरोधी। रस्ट क्या है? जंग में रस्ट, जंगरोधी। और अच्छा लिखिए, और हवाई जहाज को उड़ाना है तो लोहे से भी कई हजार गुना हल्की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। वो भी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। भाई इतना ज़्यादा वजन क्यों देना? आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं जो भी, वो इतनी हल्की चीज़ें उसमें दे रहे हैं, इतना फाइबर इसमें, इतना चीज़ें लगा दे रहे हैं कि लोहे की जरूरत ही नहीं। आपकी गाड़ी इतनी ज़बरदस्त माइलेज दे रही, फर्स्ट क्लास, लेकिन ये भी लड़ने के बाद वो हवा में उड़ जा रही है ना? ठीक है ना? उसको मतलब बड़ी बहुत अच्छा माइलेज चाहिए। भाई ज़्यादा भारी भरकम अगर रहेगी गाड़ी, पहले वो देखे ना, राजदूत चलती थी, राजदूत इलेक्ट्रॉनिक राजदूत, बुलेट, भारी भरकम एकदम तब दम करते हुए जा रही हो, खून पीते हुए जा रही है, पेट्रोल खून ही है। और जो हल्की हल्की गाड़ियाँ आजकल चल रही हैं, से भाग रही है, और कितने का एवरेज दे रही? 100 जो है किलोमीटर प्रति लीटर। बहुत हल्की हल्की फाइबर की उसकी सब चीज़ें बना रहा है, बहुत हल्का चीज़। तो यही सब नैनो का है। सेकंड लिखिएगा, सेकंड मेन पॉइंट, सेकंड, इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, इसका कहाँ उपयोग हो रहा है? इसी में पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर, मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, सब पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ ना, आप लोग लिख लेंगे ना। माइक्रो प्रोसेसर, फिर उसके बाद एफईडी, फ्लैट पैनल। एफईडी मैंने बताया था टेलीविजन के बारे में, फ्लैट पैनल। एफईडी जो है एरो लगा के लिखिए उसके सामने, फ्लैट पैनल। और फ्लैट पैनल के सामने भी फ्लैट पैनल, फ्लैट पैनल क्या है? फ्लैट पैनल में भी बनाएंगे। फ्लैट पैनल में भी क्या कहते हैं? फ्लैट पैनल में जैसे फ्लैट पैनल में एलसीडी, एलईडी, ये सभी दीज आर टेलीविजन्स, टाइप्स ऑफ टेलीविजन्स। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना? ये चीजें हैं। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जो है, बड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है? डिजिटल बोर्ड। अभी मान लीजिए मैं वाला बोर्ड चला रहा हूँ, बवाल लगने वाला डिजिटल बोर्ड है, लगने वाला है।
आर फ्लैट पैनल, FAD। इसके बाद है थर्ड पॉइंट या अदर पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर फैब्रिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर फैब्रिकेशन, फैब्रिक क्या होता है? तंतु। फैब्रिक मींस होता है तंतु। मैंने आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर बताया था ना। ऑप्टिकल फाइबर जो प्रौद्योगिकी है वो इसी का देन है ना। ऑप्टिकल फाइबर, फिर ग्राफीन। ग्राफीन, ग्राफीन किसका प्ररूप है? कार्बन। कार्बन। ग्राफीन, इससे क्या बना रहे हैं? ग्राफीन सामने लगा के टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या? सोलर एनर्जी के लिए। सोलर पैनल इन द सेंस ऑफ सोलर एनर्जी। सेकंड, बैटरी फुल सेल, बैटरी फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, बैटरी, बैटरी। इसके बाद है हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी जो परमाणु के त्रिज्या के आकार का। अब सोचिए परमाणु कितना बारीक है, उसके त्रिज्या का आकार, उसके रेडियस के आकार का, क्या 10⁻⁹ के आसपास, 10⁻⁹ के आसपास के संरचना को हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। हाई चार्जिंग बैटरी, हाई चार्जिंग बैटरी क्या कर रहा है? हाई चार्जिंग बैटरी क्या कर रहा है? आपके मोबाइल को 20 मिनट में चार्ज कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कहीं 10 मिनट खड़ा किए, 20 मिनट खड़ा किए, पूरी गाड़ी को फुल चार्ज कर दिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाई चार्जिंग बैटरी, हाई चार्जिंग, हाई लाइटर, लाइटर चार्जिंग, लाइटर जो होता है लाइटर, उसके लिए भी चार्जर बना हुआ, उसको चार्ज कर दिया वो भी काम करने लगा, लाइटर, लाइटर चार्जिंग। इसके बाद अगला है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यहाँ लिख देते हैं बोला कि ये सब लिख ले रहे हैं सब, कहीं गलती तो नहीं हो रही? कुछ गलती नहीं। इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है? पहला रॉकेट मटेरियल, मैंने बताया ना रॉकेट मटेरियल में बहुत हल्की चीजें एकदम बना रहे हैं, वजन उसके मतलब ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो बिल्कुल हल्की और मजबूत। आप ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे होंगे जो भारी भरकम रॉड लोहे का, जैसे मनुष्य के बाल जितनी मोटाई, और वो किसका टक्कर दे रही है? मोटे मोटे रॉड, जितनी मजबूती हो उतनी मजबूती इसकी। बहुत सारे गर्डर्स और बहुत सारी जो चीजें जो रखी जा रही हैं, आप लोग देखे होंगे पर्वतारोही जो क्लाइंब जो होते हैं, करते हैं, पर्वत पर जो चढ़ते हैं, बहुत पतली पतली रस्सियां, उससे चढ़ते चले जा रहे हैं, उनके भाई को सब बर्दाश्त कर लेंगे। बहुत भारी भारी
वजन की चीजें जो है उठाई जा रही है बिल्कुल एकदम पतले से तंतु के ऊपर, वो सब क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर सब बेस्ड है। तो दूसरा सैटेलाइट मटेरियल, सैटेलाइट मटेरियल। नेक्स्ट, सैटेलाइट पैनल बनाने में, सैटेलाइट पैनल बनाने में ऐसी चीजों का, सैटेलाइट में इतना नैनो पार्टिकल्स का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि मतलब जो जेट इंजन्स हैं, रॉकेट इंजन्स हैं, उनको ज्यादा वजन नहीं उठाना पड़ रहा है, ज्यादा उनके ऊपर लोड नहीं हो रहा है। जो पेलोड हम उसके ऊपर रख रहे हैं, पेलोड के रूप में जो जा रहा है, वो पेलोड क्या है, ऐसे इंजन्स जो उसको लेके जा रहे हैं, वो सामग्री जो इंजन्स लेके जा रहे हैं, पेलोड, वो चीजें सैटेलाइट में विकसित की जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा भार ना हो, ठीक है ना। इसके बाद है सैटेलाइट पैनल बनाने में, फिर इसका स्पेस स्टेशन बनाने में, स्पेस स्टेशन बनाने में, अंतरिक्ष में पहना जाने वाला, वहां पे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, एक प्रकार का सूट, एक प्रकार का कपड़ा, वो भी क्या है, स्पेस सूट। स्पेस सूट क्या है, स्पेस सूट, जैकेट्स, सूट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, डिफेंस क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में रक्षा में क्या क्या इनका उपयोग है, मिसाइल बनाने में, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, लड़ाकू विमान, जिसको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान के लिए, सबमरीन्स में, सबमरीन्स के लिए, पनडुब्बी, सबमरीन शिप्स, पनडुब्बी, सबमरीन्स, पनडुब्बी के लिए। इसके बाद है टैंक के कवच के लिए, टैंक के कवच के लिए, कैसा कवच, टैंक के कवच के लिए, और भी कवच कैसा, जो बमरोधी हो, बमरोधी कवच, बॉम्बिंग रेजिस्टेंट बमरोधी कवच, इस पे टैंकों के ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए साइंस एंड उसके दृष्टिकोण से, क्या है, भारत का पहला स्वदेशी टैंक कलाम के नेतृत्व में विकसित किया गया, कौन सा, अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक भारत का पहला स्वदेशी विकसित टैंक, जिसमें कंचन कवच, उसका जो कवच लगाया गया वो क्या था, कंचन कवच। क्या वो कर्ण ने वैसा ही कोई कवच पहना हुआ था क्या, वही कवच तो वही है ना, कवच मीन्स वही जो एक प्रकार से बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे पहनते हैं ना, वो कर्ण का एक प्रकार से बुलेट प्रूफ मतलब एरो प्रूफ जैकेट था ना, तीर से जो रोधी हो, ऐसा ही था। अर्जुन के पिताश्री मांग लिए थे, हाँ मांग लिए थे, श्री कृष्ण भगवान ने उनसे मांग लिया था वेशधार करके ब्राह्मण का। तो हमको लगता है इंद्र ने मांगा था सर, इंद्र ने मांगा। अच्छा इंद्र ने, जी इंद्र ने, हाँ बिल्कुल ठीक, इंद्र ने मांगा, देवराज इंद्र, ठीक। तो क्या हुआ,
कि अर्जुन टैंक जो भारत का पहला स्वदेशी टैंक था, कलाम के नेतृत्व में जिसको विकसित किया गया था, उस पे कंचन कवच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कंचन कवच जो कि नैनो टेक्नोलॉजी की ही देन है। कंचन कवच फिर इसके बाद है इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो लोग बेवकूफ बनाती है ना महिलाएं ब्यूटी पार्लर में पोताड़ा लगा के, वही है सब टेक्नोलॉजी। पोताड़ा जब लगाती हैं तो पोताड़ा लगाने के बाद अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, सनस्क्रीन धूप में जो काला निकलने दे। जाने भैया जहरिया ना तो जावा करिया, धूप में काला न होने दे। धूल रोधी हो, कोयला की खदान में भी काम कर रहा है लेकिन चमक रहा है एकदम बिल्कुल चमचमाता हुआ, क्या लगा दिया है पोताड़ा, चेहरा में गंदा हो बाकी सब गंदा हो जाए। क्यों? धूल रोधी हो, सनस्क्रीन रोधी हो, धूप रोधी हो, ठीक है ना भाई। जब चमकेगा तो ही तो सब सही रहेगा ना, है? उसके बाद है नैनो जेल आ रहा है, बालों में लगा ले रहे हैं, बाल खड़ा हो जा रहा है एकदम। ऐसे ऐसे बनाते थे, पहाड़, बाल का पहाड़ है। अरे वही जो कौन है, माँ का लाडला लगाता है, और पापा की परी वो नहीं लगाती है, लड़कियां बहुत लगाती फरमाई से भगवान से बांधती है। स्टार्ट लड़की हैं तो माँ का जो पेट जो लगा के घूमता है खड़ा करके ऐसे चचू बन के, वही जेल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो पाउडर जो लगा के गमगौगा पाउडर घूमते हैं, गमगौगा पाउडर, नैनो पाउडर। लिप गार्ड, लाली लिपस्टिक, वही है ना, लिप गार्ड, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, पगनखा आता है अलग से लगाने वाला पगनखा, मतलब छोटा इसके नाखून हो अलग से पगनखा लगा देता है, उसको गड़बड़ के कोई बाग जैसा नाक, वो तो शिवाजी का है। ऐसा क्या होता है ना, आता है नाखून बढ़ाते हैं। अगला लिखिए इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इसमें क्या क्या है, ड्रग्स, दवाएं, वैक्सीन, डायग्नोसिस पर्पज के लिए जाते हैं आप लोग डायग्नोस्टिक में ना, डायग्नोस्टिक के लिए जाते हैं, डायग्नोस कराने, जैसे कोई बीमारी का पता लगा, पहले उपचार से पहले क्या होता है, निदान होता है, डायग्नोस होता है, टेस्ट उसी को कहते हैं निदान, डायग्नोस। पहले डायग्नोस होता है, फिर डॉक्टर देखता है रिपोर्ट, फिर कहता है हम तुम्हारा उपचार करेंगे, महंगी इतनी दवाई देंगे, तुम्हारा रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, पैसा जब खर्च करो। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण, खाद्य
संरक्षण में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, तो बंद है ना। खाद्य पदार्थों के टिकाऊ बनाने में, संरक्षित करने में, फल एवं सब्जियों को ताजा रखने में। आजकल पता नहीं कौन सा लिक्विड सब पानी में डाल देंगे, बल्कि पानी भर लेंगे, उसी में 4 बूंद लिक्विड डालेंगे और जो 5 दिन का सूखा हुआ जो साग है उसको भी ऐसे 2 बार डालेंगे, उसमें रख देंगे, वो एकदम हरा हरा ताजा ताजा दिखेगा। देखा आप लोगों ने? नहीं, मैंने देखा। बहुत सतर्कता से इस बार साग होगा आपको खरीदिएगा, मतलब आपकी तकनीकी सब तो हार्मोन्स मिलाते होंगे, हैं? हार्मोन्स। कोई ऐसा 2 बूंद है जिंदगी का उसमें डालते हैं पानी में, और उसी में जितना 5 दिन का पुराना साग हो, सूखा हुआ एकदम, उसको डाल के इसी से 2-4 बार ऊपर नीचे उसमें हिला देते हैं। वो साग ये वैसे रखते हैं तो एकदम उसके पत्ते उत्ते एकदम टाइट टाइट लगता है, तुरंत अभी तुरंत खेत से काट के खिला रहे हैं। जान सब नैनो टेक्नोलॉजी है। और जब उसके बाद आप लेके जाते हैं घर पे, कहते हैं ना हरा है, 5 दिन तो चलेगा ही, तब तक काफी सड़ के जो हो जाता है। फिर कहते हैं कैसे क्या हो गया, वही सब। हाँ, परवल को क्या कर देंगे, इतना हरा बना देने लगा, तुरंत ताजा अभी आएगा एकदम हरा हरा, मतलब उसके जो संरचनाएं हैं फूल जा रही है, हरे हरे ताजे ताजे बन जा रहे हैं, सूखापन है वो एकदम ताजा बना दे रहा है। कृषि के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्षेत्र में, क्षेत्र तो बहुत है, हम मिलाते रह जाएंगे, आपको सुन के परेशान हो जाएंगे। 1-2 दिन लग जाएगा उतने क्षेत्र में, जितना हमको याद आता जाएगा उतना बताते जाएंगे। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया। और भारत सरकार ने 2016 में अनुमति दे दिया, किसको, ये भी लिख लीजिएगा, नैनो यूरिया को अनुमति दे दिया 2016 में भारत सरकार ने। भारत सरकार ने 2016 में नैनो यूरिया को अनुमति दे दिया। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन, टपक विधि, सिंचाई की पद्धति कैसे है, ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ा है, नहीं चढ़ा है, किसी चढ़ा है, ग्लूकोज चढ़ा है, तो ड्रिप मीन्स बूंद बूंद जो गिरता है पानी। अब आजकल क्या कर रहे हैं सर, पौधों के ऊपर एक बॉटल ऐसे डंडा बांध रहे हैं, डंडा में बॉटल को छेद कर देते हैं, जैसे भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जब बूंदे बूंद गिरता है ना पानी, वैसे पौधों के ऊपर बूंदे बूंद गिर रहा है। हो जा रहा है, बार पानी नहीं देना पड़ रहा है, बूंदे बूंद गिर रहा है, वो विकास किया जा रहा है। देखा आप लोगों ने कभी एक खाद्य लोग जो सब्जियों की बागवानी में लगा रहे हैं। इसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर झरने की तरह से झरझर पूरा चरखी चलता रहेगा, पूरा खेत की सिंचाई होती रहेगी। अब देखिए, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है पता है, सिंचाई की तकनीक में सुधार किया जा रहा है। कैसे, जो हम गेहूं का खेत वाली सिंचाई करना है, अब क्या करते हैं, महाभंडारा खोल दिए, पानी बह रहा है, वो जा कहाँ रहा था, आधा वाष्पीकृत हो रहा है, आधा जब जमीन के अंदर फिर जा रहा है, इधर उधर वेस्ट हो रहा पानी ना, वेस्ट हो रहा पानी। तो क्या कर रहे हो, ऐसे लंबे लंबे पाइप फैला दे रहे, नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए पाइप्स, वही स्प्रिंकलर, और एक जगह कहीं कनेक्शन दे दे रहे, वो पूरा चरखी घुमा रहा, मार रहा, पूरा सिंचाई हो जा रही है, कम पानी इस्तेमाल हुआ। इसके बाद है माइक्रो इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन इरिगेशन, फर्टिलाइज इरिगेशन।
माइक्रो इरिगेशन, सिंचाई के मामले में। वेस्ट मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब वेस्ट कचरा प्रबंधन, कूड़ा कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। कचरे से ईंधन बनाने में, कचरे से पेट्रोल बनाने में, कचरे को रिसाइकल करने में, कुछ भी लिखिए, कचरे को रिसाइकल करने में, रिसाइकल करना, ईंधन बनाना, कचरे से पेट्रोल बनाना, these types of applications used in nanotechnology. ठीक है ना। उसके बाद एक और इसी में अगला पॉइंट लीजिए, इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर है, फिर उसके बाद कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें आप लोग समझ लीजिएगा, छोटी छोटी जितने भी सिस्टम्स हैं, युक्तियाँ हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज बिल्कुल से जानना पड़ेगा ना, अब लाभ है लाभ बनाने को नहीं कभी हो गया। डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या है इसमें एक चीज और लिखिए, सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं, ऑब्लिक करके लिख लीजिए चैलेंजेस, चैलेंजेस, कॉन्सर्न, चैलेंजेस, डिसएडवांटेज, चैलेंजेस, फिर बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सर्न, कॉन्टेंट्स, ठीक है। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां, कॉन्सर्न मीन्स चिंताएं, कंटेंट मीन्स बाधाएं। क्या है पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट इज ए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इट इज ए, अब ये समस्या नहीं है कोई, मतलब ये चुनौती है, ये समस्याएं चुनौतियां हैं, इट इज ए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पॉइंट बना के लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू अचीव नैनो लेवल स्ट्रक्चर इज वेरी, टू अचीव नैनो लेवल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, to achieve nano level structure is very complicated, very complicated। क्यों है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसे संरचना परमाणु लेवल पे हमको प्राप्त करना पड़ेगा, कूटना पीसना लगाया, तो भाई सिंपल सी बात है, किसी चटनी खिलाना हो, लहसुन प्याज और मिर्चा धनिया सब कुछ ला के उनको दे दीजिए, वो आसान है कि उसको पीसिए, वो आसान है, और वो भी एक दो सिर पे तो पीसा जा नहीं सकता, इसके लिए इसका बड़ा शोध है, तमाम तरह तरह की मशीनें हैं, तमाम तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, विज्ञान का उसमें ज्ञान है, उसका सब समावेश करने के बाद ही तो हम उसको अचीव कर सकते हैं ना। क्या ये आम व्यक्ति बस का बात है? नहीं। इसके बाद है
नैनो तकनीक के सभी नियमों का पता नहीं है। नैनो तकनीक के सभी नियमों का पता नहीं है। ज्ञान का अभाव, लॉ ऑफ रिवोल्यूशन, लॉ ऑफ रिवोल्यूशन, कॉस्टली है यह तकनीक। नेक्स्ट पॉइंट, यह तकनीक कॉस्टली है, महंगी है। नेक्स्ट, शोध एवं अनुसंधान की कमी, शोध एवं रिसर्च एंड साइंटिफिक की कमी, शोध एवं अनुसंधान की कमी। उसके बाद नैनो वेपन्स का उपयोग, नैनो वेपन्स का विकास। अच्छा, पहले जो लोग शराब देते थे क्या करते थे? क्यों? पानी से कमंडलों से निकाले अपना, कैसे करते थे? कमंडल ऐसे रहता था ना, कमंडल से पानी के मारे लोग भस्म, तो भस्म हो जाते थे, जल के राख हो जाते थे। ऐसा होता था। इसका कोई नैनो टेक्नोलॉजी नहीं रखे थे, नाकों में कोई हथियार या उनके पानी में कोई हथियार भूला हो, निकाले मार दिए, भस्म हो गया। ऐसा कुछ रहता हो पहले के समय में। जैसे ऋषि मुनि क्रोधित हुए, और क्रोधित हुए उसके बाद क्रोधित होकर इसे कमंडल में अपने पानी एक चुटला निकालते थे, लो भस्म हो गया, भस्म खत्म। ऐसा ही कोई वेपन बना, मतलब नाखून में, नेल में, कैसे ऐसे कर दिए वो, अपना लगा को जाकर गोली लगा, पता नहीं चला कौन मार गया। ऐसा है, धीरे धीरे तकनीक भी विकसित हो रही है। तो छोटा सा गन है, ऐसे छोटा सा है, उसमें मारे साइलेंसर लगा, छोटे से मर गए, ऐसे से वायु मतलब विश्व युद्ध जो गन आ रहे हैं, ऐसी छोटी सी है गन, इतना बड़ा, जो निकाल के मार दिए, वो जाके चुभ गया। चुभने के पश्चात वही उनको जो है लोग समझ पा रहे हैं क्या होता है, हाटते करके लोग मार दिए, निकल गए। होता है नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित जो है क्या, वेपन्स, नाखून में धीरे से रखे हुए अपने निकाल। अरे जो नगरची होते हैं कानों में फूंक लेते हैं, पतला वाला बटन जैसा कान में, चल रहा है उधर से बात चल रही है, बस इनका अच्छा कुछ और भी चीज रखते हैं बटन, बटन में, बटन में से तो दिखाता पेपर को, वो जो नकल करके बता रहा है वहाँ से साल भर, वो कान में बता रहा, बोलता जा रहा, कान में ठूसे हुए अंदर, लेकिन छोटा स्क्रीन होता है ना, उसको जब पकड़े जाते हैं तब निकालते हैं सब कान नोच नोच के सब STF वाले, तो कहते कैमरा का रखते थे सर बटन, ये नैनो टेक्नोलॉजी मिसयूज हो रही है। कहीं कान के अंदर न चला जाए सर। अरे जाता कहाँ है, कान के अंदर चलोगे, नौकरियाँ मिल जाए तो पड़ा रहे, ये लोग सोचते हैं ना, एक कान चला ही जाए कोई बात नहीं, नौकरी अच्छी मिल जाए, क्यों भाई कान लेके कोई क्या करेगा, पड़ा रहेगा, अपने जब निकलना होगा निकल जाएगा। बहुत तरीके हैं भाई लोगों के पास। चलिए क्या थोड़ा सा इसके बाद एक हेडिंग और लिखिए, लास्ट हेडिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की प्रासंगिकता की बात भारत के संदर्भ में कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, आज खत्म कर दे रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बाद बवाल है। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में नैनो का, नैनो को गाड़ी नहीं हुई, लकड़ियाँ नहीं काटा हुआ, लेकिन उसका भी नाम उसी के नाम में दिया है, नैनो, छोटा नैनो कार है, नैनो का टाटा की लकड़ियाँ का नाम दे नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कार। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इन्होंने
भारत में इसको व्यापक स्तर पर प्रसार करने पर, व्यापक स्तर पर प्रसार करने हेतु जोड़ दिया, प्रसार करने हेतु जोड़ दिया। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि फिर से वही चीजें, थोड़ी सी चीजें लिख लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे NSTI नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2001 से 2006, नैनो साइंस इनिशिएटिव 2001 से 2006, 2001 में अटल जी की सरकार थी, भाजपा गवर्नमेंट, अटल जी की सरकार थी 2001 में। उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। उनके पहल पे, उनके विशेष जोर देने पे इस टाइप के इनिशिएटिव, इस टाइप के पहल किए गए, इस टाइप की पहल NSTI 2001 से 2006 की पहल किए गए। दूसरा नैनो मिशन, नेक्स्ट है नैनो मिशन 2007 से 2012, NSTI नैनो मिशन, इसका टाइम क्या है 2001 से 2007, फिर इसका 2007 से 2012 है, 2006 से सर 2007, अरे वही 2006 तक, 2006 और फिर 2007 से 2012, और नैनो मिशन सेकेंड, नैनो मिशन सेकेंड कब आए? नमो नमो कब आए भाई? नमो नमो के समय में आया 2014 से 2017 के बीच में आया, 2014 से 2017 के बीच में क्या आया? नैनो मिशन आया सेकंड। और नैनो मिशन जो सेकंड आया, ये डॉक्टर CNR राव के नेतृत्व में मिशन चलाया गया। ये डॉक्टर CNR राव के, मतलब राष्ट्रपति तो उसमें वही थे, और उन्होंने इसको क्या किया, इसकी पहल किया, इसकी शुरुआत करवाई, प्रेशर दे, लेकिन इन दोनों दौर में। लेकिन डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर CNR राव, चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव, यही ना इनका नाम, इनके नेतृत्व में डॉक्टर CNR राव, चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव, बाबा साहब का नाम साउथ वाले जो होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नैनो मिशन के अंतर्गत 5 मुख्य पहल किए गए। नैनो मिशन के अंतर्गत तो पहल नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, कहीं एक पहल आपको कथन या कारक के रूप में दे देते हैं। नैनो मिशन के अंतर्गत 5 मुख्य पहल किए गए। कौन कौन से पहल है भाई? पहला है भौतिक आधारभूत संरचना बनाना, भौतिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना, भौतिक आधारभूत संरचना बनाना, फिजिकल स्ट्रक्चर, टू मेक ए फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। पहले बिल्डिंग बनाएंगे ना भाई, पढ़ने के लिए या किसी चीज के लिए, पहले संरचना बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, फिजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास। विकास के रूप में क्या क्या है? मानव संसाधन मीन्स जैसे प्रोफेसर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर वैज्ञानिक रहेंगे तभी तो लोग पढ़ाएंगे, प्रोफेसर साहब रहेंगे तभी ज्ञान देंगे ना विज्ञान का, और वैज्ञानिक रहेंगे तो उस ज्ञान का क्या करेंगे? तकनीकी में प्रयोग करेंगे उस ज्ञान का। किस कौन ज्ञान का? विशिष्ट
विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कहाँ करेंगे? तकनीकी में करेंगे। कौन? वैज्ञानिक। प्रोफेसर साहब क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, नैनोटेक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना। नैनोटेक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब कुछ किसी से लेना, कुछ किसी को देना। ठीक है ना? क्या? तकनीकी का हस्तांतरण, आदान प्रदान। ठीक है ना? नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना, तकनीकी का हस्तांतरण, आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर एक राष्ट्र वैज्ञानिकों की नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की टीम तैयार करना। राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की टीम तैयार करना, जो हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर पीएम कंसल्टिंग, प्रधानमंत्री से कंसल्ट करके, प्रधानमंत्री से कंसल्ट परामर्श के पश्चात क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री से कंसल्ट के पश्चात क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे आम आदमी के जीवन में बदलाव ला सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी कैसे आम आदमी के जीवन में बदलाव ला सकता है, उसके लिए विशेष पहल करना। कि आम जनमानस तक की भी इसकी पहल, और इसको लिखिएगा नहीं, आम जनमानस तक की भी इसकी पहल हो सके, इसकी पहुंच हो सके आम लोगों तक भी। ठीक है। और पता चला कोनो उसी में बगलिया में बैठा हुआ हाईटेक मोबाइल ला रहा हो और कोई छुटकी वाले को बतिया रहा है, उसको जरा झांक रहा है, वो अपना किनारे किए ले जा रहा है। शुरू में ऐसे ही तो होगा। अब मान लीजिए वही बगलिए ला के कोई एकदम फटाटा भर रहा है। अब मान लीजिए ऐसा हो कि हम यहीं गुरु जी आए दुपहिया से और कोनो चेला आए, कैसे वो फर से आए, वो कहीं उतर जाए और गुरु जी उसको देख रहे हैं कि बाप रे, ये कौन सा टेक्नोलॉजी लेके आया। और जब पढ़ के निकले बाहर बैठे और फर से उड़ जाए और वो किसका बेटा हो, किसी मंत्री बड़े स्तर किसी बड़े वैज्ञानिक का बेटा हो, तो गुरु जी सोचेंगे कि भैया ये तो बड़ी असमानता है इस संसार में है। फिर हम गुरु जी यही कहेंगे, क्यों तूने भगवान बनाया संसार है। एक गलवा गाएंगे तो फिर गुरु जी क्या गाएंगे, कितना बदल गया संसार है। देख के क्या, देख के मेरी भोली सूरत, तू तो बदल गया रे भगवान, क्यों तूने संसार बनाया है। मतलब गुरु जी दुपहिया सारा चेला उड़ा भर से चढ़ दिया अपने घर। बहुत असमानता नहीं होना है। नैनो टेक्नोलॉजी का हर व्यक्ति तक, हर आम जनमानस तक व्यापक रूप से उसका पहुंच होना चाहिए। ठीक है ना? ये मतलब बराबर समानताएं। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चा है कोई किसी का, अब किसी का बच्चा वहां ड्रोन उड़ा रहा है, रिपोर्ट वाला करवा नहीं होता जो उड़ा रहा है। अब किसी नॉर्मल व्यक्ति जिसकी वहां तक पहुंचे नहीं है और किसी का बच्चा चिल्ला के रो रहा है, अरे हमको भी चाहिए, नहीं हमको भी चाहिए, अब मारो अरे चाहिए, तो जनबन नहीं करते हम है क्या, वो तुम कह रहे हो चाहिए क्या है भाई। आम जनमानस तक उसकी पहुंच होना चाहिए ना। तो देखिए एक चीज और है, गवर्नमेंट अपने स्तर से बहुत इनिशिएटिव्स कर रही है, पहल कर रही है आम जनमानस तक। अभी आप 1998 के समय में एक बड़ी बाढ़ आई थी, कुछ लोग उसमें पैदल नहीं हुए होंगे, कहा जाने बाढ़ सबसे बड़ी समस्या ये भी है। और कुछ कहेंगे सर हम 2005 में पैदा हुए थे,
2004, 2003, 1999 आपको कब पैदा हुआ? 2002? 3-4 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 1998 में बाढ़ आई थी। अब बाढ़ आई तो उससे पहले की मैं स्थिति आपको बताऊं कि बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त था। बहुत, मतलब वो तो कहिए एकाएक सुधार हुआ। सन 2000 या 2002 के बाद से तो PNT वाला चला और वायरलेस गांव में कनेक्टिविटी, और वो जो चला ना तो 10 रुपये बोलवा ही लेते थे जिनके यहाँ लगा हुआ था। और जब तक पता चला दौड़ के आया बेचारा, तब तक इधर मम्मी फोन काट दिए। अब वो जब बुलाया तो 10 रुपये वाला लेगा, चाहे बतियाओ चाहे न बतियाओ, ये हाल था। बड़ी त्राहिमाम जुल्म लोग किए थे। ये तो समझ लीजिए कि जियो जीते रहो, ये रिलायंस की देन है। रिलायंस ने क्या किया पता है? मतलब जिस ऐसी क्रांति लाया, ये नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा दिया, वायरलेस से बचाओ। पहले क्या स्थिति में आप लोगों को अभी IT एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैं आप लोगों को बताया था ना, क्या था उसमें पता चला ब्रॉडबैंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट भी, फोन भी आ गया, पता चला मौसी फोन आया, तो नेटवर्क गायब, इंटरनेट कनेक्शन गायब। या तो एक काम हो पाएगा, या तो फोन से बतिया हो पाएगा, या तो इंटरनेट चल पाएगा। ये जानिए अब क्या है, ब्रॉडबैंड उड़ रहे हैं, बतिया रहे हैं, इंटरनेट तो चैटिया रहे हैं, और फिर वापस बतिया रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इंटरनेट पे भी यूज कर रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, तब तक इसी में कॉन्फ्रेंस मार दिया, 3 लोग और जुड़े हुए लोग। पहले नहीं था ये सब। पहले तो यही स्थिति थी कि जो लाइन खोदने वाले आते थे ना, जहाँ से कहीं गड़बड़ी हो गया है, वो आए खोदे तो खोदबे की लाइनियों ना बर्बाद कर दिया, पानी के कनेक्शनों काट के चले गए। क्या घर वाले जा रहे बल्कि हैंडपम्प से पानी भर भर ला रहे हैं और गरियाए जा रहे हैं। अरे क्या किए, हमारे नाश कर दिए। अब आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था के लिए आज की डेट में पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम आ गया। पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम क्या है पता है? पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम क्या है? पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम PRS, पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम जैसे क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि उसी जैसे एक ही लाइन में सब रोड के किनारे सभी लाइनें पड़ी होती हैं। क्या है? जलकल वालों का है, टेलीफोन वालों का है, ग्रीन गैस वालों का है, ये जो है टोरेंट सब है, ये सब बिछे हुए हैं सब। तो पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम इसे लेके इसे घुराते हुए जाते हैं, एक मशीन होती है, करोड़ों में उसका बात अभी चल रहा है। नॉर्मल जब रेट में आएगा तब बात करेंगे उसकी। और देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो एक्सरे कर रहा है पूरा जमीन का, 3-4-5 फीट तक का पूरा एक्सरे कर रहा है। और एक्सरे करके बता दे रहा है कि यहाँ से इनकी इतनी ऊंचाई इनकी है, इससे नीचे ये वाली लाइन पड़ी, उससे नीचे वो वाली लाइन। अब मान लीजिए एक्सरे मिल गया आपको, तो उसी हिसाब से खुदाई होगी ना, पता चल जा रहा है कहाँ कितनी कौन सा लाइन कहाँ पड़ा हुआ है। तो पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम चलाया जाता है। अभी बीच में इसका बड़ा मुद्दा उठा था, इस तरह से जो डिस्टर्ब करेगा वही सही भी करेगा। हाँ, पता चला कोई ग्रीन गैस वालों है, तो ग्रीन गैस वाले जलकल वाले आए, मार के तोड़ के दिए, गैस वाले को लीकेज करने लगा। अब 10 घर के कस्टमर बाधित हो गए, वहाँ गैस ही सप्लाई नहीं हो रही है। और पता चल जो अपना सिलेंडर बेच चुका होगा, वापस कर चुका होगा, कहाँ जाएगा? तो चूल्हे के पड़ोसी चूल्हे से तो आग मांगना पड़ेगा ना भाई। तो फिर हमारे जैसे लोग वही वाला गरमा ला देंगे। ठीक है, चलिए बंद। यही सब है।